हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर। सो आज हम बात करने वाले हैं CUCT, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत सारे नेशनल लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसे कंडक्ट कराती है, जैसे नीट, JEE। तो उसी तरीके से CUCT को भी NTA ही कंडक्ट कराएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रहेगी 1 सितंबर 2021। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। और जैसे कि टोटल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि आपका पहले CUCT कंडक्ट कराया जाता था, उसी तरीके से इस बार भी होगा। इस बार कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो पार्टिसिपेट करेगी CUCT में। तो यहाँ पे हम जितने भी एग्जाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जितने भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोर्सेज बता देती हूँ, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए गए हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पे BVOC, BTech डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, बट ये डिपेंड करेगा कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑफर किया गया है। सो BTech आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से कर सकते हैं। एंड BSc कर सकते हैं, BSc ऑनर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इंटीग्रेटेड MSc कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड BSc ऑनर्स प्लस MSc कोर्स भी ऑफर किया गया है। ठीक है, अगर आपको 12th के बाद ये क्लियर है कि आपको टीचिंग फील्ड में ही जाना है, आपको टीचिंग ही करनी है, देन आप BSc प्लस BEd कोर्स कर सकते हैं। तो ये भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं हम UG लेवल पे बात करने वाले हैं, और मैक्सिमम कोर्सेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, तो अगर साइंस बैकग्राउंड से है देन आप BSc ऑनर्स, BSc इंटीग्रेटेड MSc, इंटीग्रेटेड BSc ऑनर्स प्लस MSc कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड BSc BEd कर सकते हैं। नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए BA है, BA ऑनर्स, इंटीग्रेटेड BA MA, इंटीग्रेटेड BA प्लस BEd कोर्स भी कर सकते हैं, BBA, BA LLB। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस से BBA कर सकते हैं, एंड BBA म्यूज़िक से कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के बाद आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड है कि आपका जो 12th है वो किस स्ट्रीम से है और वहाँ पे आपकी कितने परसेंटेज है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपने 12th मिनिमम 50% से पास किया है देन आप CUCT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे गाइज मिनिमम 50 और 45% का क्राइटेरिया है, बट डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। ये कोर्स वाइज परसेंटेज वैरी करेगी, लेकिन अगर आप 50% 12th में स्कोर किए हैं देन आप एलिजिबल है सभी कोर्सेज के लिए। और कोर्स वाइज लाइक अगर आप BSc करना चाहते हैं देन आपके 12th में साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप डिटेल में एलिजिबिलिटी कंडीशन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पेज नंबर आई थिंक 38 है। ठीक है, उस पेज पे जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो टोटल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो इस बार पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट ईयर कितने यूनिवर्सिटीज़ होने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो CUCT के थ्रू फिल की जाएगी, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो 12 आपके पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो कौन कौन से है, चलिए वो हम देख लेते हैं। सो आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, केरल, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो ये टोटल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो इस बार पार्टिसिपेट करेगी, और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप CUCT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं तो। चलिए पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो CUCT एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टोटल 2 घंटे आपको मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, लेकिन जो भी स्पेसिफिक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा वो छोड़ के। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 15, 16, 23 एंड 24 सितंबर 2021 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। यहाँ पे गाइज 2 कैटेगरी है। कुछ कोर्सेज है जो फर्स्ट कैटेगरी में है और कुछ कोर्सेज जो है वो सेकंड कैटेगरी में। दोनों का ही एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज है, और जो फर्स्ट कैटेगरी है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और सेकंड वाला आपका इवनिंग या आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। सो पैटर्न चेंज है। तो फर्स्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है, आप चाहो तो दोनों ही कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन आप सेम कोर्स के लिए अप्लाई, जैसे कि आप कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक ही कोर्स के लिए मल्टीपल फॉर्म फिल कर देते हैं, तो वो काम आप मत कीजिएगा। अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिल करते हैं देन आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होता है एप्लीकेशन फॉर्म में देन आपके पास करेक्शन के लिए टाइम मिलता है, तो उन टाइम ड्यूरेशन में आप करेक्ट कर सकते हैं फॉर्म के लिए। लेकिन
आपको मल्टीपल फॉर्म सेम कोर्स के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न के लिए। तो फर्स्ट कैटेगरी में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपके इंग्लिश, जीके यानी कि जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपका फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी होगा। फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स एंड बायोलॉजी में भी 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सेकेंड जो कैटेगरी है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे सेकेंड कैटेगरी में। सो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आप चाहे तो कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कैटेगरी 2 के लिए। चलिए एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। सो एडमिशन जो है ये रिस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करेगी। अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग प्रोसेस है। आपका जब भी रिजल्ट आ जाता है, आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है ये डिपेंड करता है आपका, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके मार्क्स या उसके स्कोर के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और क्राइटेरिया भी हो सकता है। तो कम्प्लीटली जो फुल वेटेज है वो आपका हो सकता है CUCT को ही दे दें, लेकिन या फिर हो सकता है कि आपके 12th के जो मार्क्स है उसको भी कुछ नंबर ऑफ वेटेज दिया गया हो। तो ये रिस्पेक्टिव या पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है, वो ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। ये भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस हो जाता है, बेसिकली इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना होता है। सो काउंसलिंग प्रोसेस के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? तो जनरल, OBC, EWS के लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है एंड ST SC ट्रांसजेंडर के लिए 350 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो आपका जो एप्लीकेशन डेट है, एग्जामिनेशन डेट है और करेक्शन डेट, इन सभी के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर्सेज या फिर जॉब के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।